मूवी की शुरुआत होते ही हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जुनवू होता है। उसकी फैमिली के लोग घर से बाहर गए हुए हैं, वो अकेला ही अपने घर में है, इसलिए वक्त को गुजारने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलने लगता है। तब जुनवू का एक दोस्त उसे मैसेज करके बताता है कि टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। उस न्यूज को देखने के लिए जुनवू भी अपनी टीवी को ऑन करता है, लेकिन तभी उसकी टीवी का कनेक्शन कट जाता है, इसलिए वो न्यूज को नहीं देख पाता। लेकिन तभी उसे नीचे से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये देखने के लिए वो अपनी खिड़की से झांककर नीचे का सीन देखता है, जहां सब लोग भाग रहे होते हैं। तभी टीवी का कनेक्शन भी लौट आता है, जिसमें बताया जाता है कि एक वायरस है जो लोगों में बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसमें लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और इन्फेक्टेड हो रहे हैं, यानी कि ये सभी लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। जुनवू देखता है कि जिंदा बचे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, क्योंकि उनके पीछे वही इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी पड़े थे। ये सब सीन देखकर जुनवू डर जाता है, उसे समझ ही में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे याद आता है कि उसकी फैमिली भी बाहर है। तभी उसके घर में उसका एक पड़ोसी घुस आता है जो बहुत डरा हुआ था। जुनवू उसे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन वो नहीं जाता। वो कहता है कि वो उसका बाथरूम यूज करने के बाद ही जाएगा। वो जुनवू को बताता है कि इस वायरस में उसका भाई भी मारा जा चुका है। अब जुनवू उसे अपना बाथरूम यूज करने की परमिशन दे देता है। तभी जुनवू टीवी में चल रही न्यूज को देखता है, जिसमें बताया जाता है कि जो लोग इन्फेक्टेड हैं, उनकी हरकतें बहुत अजीब हो जाती है, उनकी आंखों से खून निकलता है। ये सब सुनकर जुनवू को उस आदमी पर शक होने लगता है, और जैसे ही वो आदमी बाथरूम से बाहर आता है तो उसकी हरकतें भी बदल जाती हैं और उसकी आंखें भी लाल होने लगती हैं। ये सब देखकर जुनवू समझ जाता है कि ये आदमी इन्फेक्टेड है। वो उस आदमी को अपने घर से बाहर निकलने को कहता है। वो आदमी घर से बाहर निकलने की कोशिश भी करता है, लेकिन तब तक वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और जुनवू पर हमला करता है। जुनवू किसी तरह धक्का देकर उसे घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजे को अच्छी तरह से बंद करके उसमें लॉक लगा देता है। जुनवू अब अपनी फैमिली को लेकर बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसे उसके पिता का मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि हम सब लोग सेफ हैं और हमारे आने तक तुम्हें जिंदा रहना होगा। इस मैसेज को देखकर जुनवू चैन की सांस लेता है और अपने आप से वादा करता है कि वो किसी भी तरह करके अपने आप को जिंदा रखेगा। और इसी तरह एक दिन बीत जाता है। दूसरे दिन जुनवू फोन चला रहा होता है, लेकिन तभी वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखता है, जिसमें वो लोग हेल्प मांग रहे थे। इसके बाद जुनवू भी अपनी फोटो पोस्ट करता है और हेल्प मांगता है, और कैप्शन में लिखता है वो खुद को जिंदा रखेगा। अब जुनवू अपना वक्त गुजारने के लिए ऑनलाइन गेम खेलता है, लेकिन तभी उसका नेटवर्क चला जाता है, इसलिए अब वो सोने की कोशिश करता है। तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है। जब वो नीचे देखता है तो लेडी पुलिस ऑफिसर दिखाई देती है, जो खुद को बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज़ पर गोली चला रही होती है, लेकिन बीच में उसकी गोली खत्म हो जाती है और सभी ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं और उसको मार देते हैं। जुनवू उसे बचाना चाहता था, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। तभी एक ज़ॉम्बी उसके घर का दरवाजा खोलकर घुस आता है और वो जुनवू को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन जुनवू अपना दिमाग लगाकर उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। नीचे गिरते ही वो ज़ॉम्बी मर जाता है। अब जुनवू देखता है कि उसका फ्रिज नीचे गिर गया है, जिसमें रखा हुआ खाना भी खराब हो गया था। अब जुनवू के पास ना ज्यादा खाना था और ना ही पानी, और ऐसा करते करते पूरे 10 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद जुनवू के पास बचा हुआ खाना भी खत्म हो जाता है और पीने के लिए पानी भी नहीं बच पाता। तब जुनवू अपनी बिल्डिंग के नीचे देखता है तो उसे सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही दिखाई देते हैं। उसके बाद जुनवू गाना सुनकर अपना टाइम पास करता है, लेकिन उसे अपनी फैमिली याद आने लगती है, इसलिए वो अपने मोबाइल से उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। और तभी उसे एक वॉइस मैसेज आता है, जिसे सुनने के लिए वो अपनी बालकनी से लटक कर सुनने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर नेटवर्क नहीं था। उस मैसेज के जरिए उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बी ने उसकी फैमिली पर हमला कर दिया है। ये सुनने के बाद वो बहुत परेशान हो जाता है। वो अपना गुस्सा निकालने के लिए घर की चीजों को तोड़ने लगता है और वो एक गोल्फ स्टिक उठाकर घर से बाहर निकलता है और इन्फेक्टेड लोगों को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। ये देखकर जुनवू डर जाता है और घर के अंदर घुस जाता है। ऐसा करते करते 20 दिन गुजर जाते हैं। वो अपने हालात को वीडियो के जरिए रिकॉर्ड कर रहा था। जुनवू के घर में अब बिजली पानी सब खत्म हो जाता है। शहर में हर तरफ तबाही मची हुई थी। थक हार कर जुनवू भी अब सुसाइड करने का फैसला करता है। वो एक वायर को फंदा बनाकर उस पर लटक जाता है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक लेजर लाइट की रोशनी आती है। ये देखकर जुनवू समझ जाता है कि उसके अलावा भी कोई जिंदा है। उसके बाद जुनवू मरने का फैसला छोड़ देता है। वो भागकर खिड़की के पास जाता है और देखता है कि उसके सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की है और उसी ने उसके ऊपर लेजर लाइट मारी थी। इसका नाम यूबिन होता है।
अब वो दोनों इशारों में बात करते हैं। अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जब बारिश हो रही होती है, वो लोग पानी को इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह पानी तो जुनवू को मिल जाता है, लेकिन वो कई दिनों से भूखा होता है। इसलिए यूबिन उसे अपनी बिल्डिंग से खाना भेजने की कोशिश करती है। वो एक रस्सी से बॉल को बांधती है और जुनवू की बिल्डिंग की तरफ फेंकती है, लेकिन वो बॉल नीचे गिर जाता है। अब जुनवू एक ड्रोन के जरिए एक तार को यूबिन की बिल्डिंग की तरफ भेजता है, जिसके बाद उन दोनों की बिल्डिंग के बीच एक तार से कनेक्शन हो जाता है, जिसकी मदद से यूबिन जुनवू को खाना भेजती है। जुनवू उस खाने को खाने लगता है। जुनवू ने जिस वायर को यूबिन की ओर फेंका था, उस वायर को पकड़कर ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। यूबिन उस वायर को खोलने के लिए जाती है, लेकिन वो वायर टेबल से बंधा था। वो उस टेबल से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। वो ज़ॉम्बी वायर की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है। उस ज़ॉम्बी को रोकने के लिए जुनवू हर मुमकिन कोशिश करता है। अब जुनवू अपने ड्रोन के जरिए उस ज़ॉम्बी को नीचे गिराने की कोशिश करता है। वो उसे ड्रोन के जरिए परेशान करता है, लेकिन तभी जुनवू के घर के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिसकी वजह से जुनवू का ध्यान भटक जाता है और उस ड्रोन को ज़ॉम्बी पकड़कर नीचे फेंक देता है। अब वो ज़ॉम्बी यूबिन के घर में घुसने ही वाला होता है, लेकिन तभी यूबिन को होश आ जाता है और वो कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी के हाथ को काट देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और खत्म हो जाता है। और एक बार फिर से दोनों की जान बच जाती है, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों का खाना खत्म हो जाता है। तब जुनवू किसी दूसरे के घर से खाना लाने के बारे में सोचता है, जिसमें जुनवू पूरी तैयारी के साथ घर से निकलता है और एक अपार्टमेंट में पहुंचता है। उसे वहां बहुत सारा खाना मिलता है, साथ ही उसे 2 वॉकी टॉकी भी मिलते हैं। वो उसे भी अपने साथ ले लेता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है। वो किसी भी तरह अपनी जान को बचाकर वापस अपने घर लौट आता है। सबसे पहले वो पेट भरकर खाना खाता है, बाद में वो यूबिन के लिए भी खाना भेजता है, साथ ही में एक वॉकी टॉकी भी। वॉकी टॉकी के जरिए उन दोनों के बीच बात होने लगती है। तभी बाहर की तरफ से बहुत ही ज्यादा हलचल दिखाई देती है। बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी बिल्डिंग में घुसते चले आ रहे हैं। तभी यूबिन की टेबल नीचे गिर जाती है। आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बी उसकी घर की तरफ आने लगते हैं। तभी जुनवू यूबिन से उसके अपार्टमेंट का फोन नंबर पूछता है और उस पर कॉल कर देता है, जिसकी वजह से उन ज़ॉम्बीज का सारा ध्यान उस मोबाइल की तरफ चला जाता है। इस तरह यूबिन की जान बच जाती है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि इस तरह से ये लोग इन ज़ॉम्बी से ज्यादा दिन बच नहीं पाएंगे, इसलिए अब उन्हें किसी सेफ जगह पर जाना होगा। इसलिए वो दोनों अब इस बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर जाने का प्लान बनाते हैं, जिसमें जुनवू रह रहा था, क्योंकि यूबिन ने अपनी दूरबीन के जरिए 8वें फ्लोर पर किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं देखा था। यूबिन रस्सी से लटककर नीचे आ जाती है। नीचे आते ही सारे ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह करके उन ज़ॉम्बीज को मारकर आगे बढ़ती है। जुनवू भी अब यूबिन की मदद के लिए आ जाता है। ये दोनों अब इन ज़ॉम्बियों से अपनी जान बचाकर लिफ्ट के जरिए 8वें फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन 8वें फ्लोर पर भी ज़ॉम्बी होते हैं जो उन पर टूट पड़ते हैं। यूबिन हर घर का दरवाजा पीट कर मदद मांग रही थी और जुनवू उन ज़ॉम्बीज का सामना कर रहा था, लेकिन तभी एक आदमी उन दोनों को अपने घर के अंदर खींच लेता है और उनकी जान बचाता है। अब यूबिन को उस अनजान आदमी पर शक होता है कि आखिर उसने उन दोनों की जान क्यों बचाई। अब वो अनजान आदमी उन दोनों को खाने का सामान और पानी देता है। वो आदमी उन दोनों को बताता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर रेस्क्यू टीम आने वाली है। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। पानी पीने के थोड़ी देर के बाद जुनवू बेहोश हो जाता है और यूबिन को भी चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि उस आदमी ने पानी में कुछ मिलाया था। अब ये आदमी दोनों को बांध देता है। ये आदमी यूबिन को बाथरूम में लेकर जाता है, जहाँ उसकी इन्फेक्टेड वाइफ बंधी हुई थी। वो बहुत दिनों से भूखी थी। अब ये आदमी अपनी वाइफ के सामने यूबिन को फेंकता है ताकि वो उसे खाकर अपनी भूख मिटा सके। तभी जुनवू को होश आ जाता है। वो उस आदमी पर बंदूक तान देता है। वो यूबिन को बचाने के लिए उस रस्सी को पकड़ लेता है जिसमें उसकी वाइफ बंधी हुई थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। वो जुनवू को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसी दौरान जुनवू के हाथ से वो रस्सी छूट जाती है और बाथरूम के अंदर आवाज आना अचानक बंद हो जाती है, जिसके बाद वो आदमी बाथरूम का दरवाजा खोलता है ताकि ये देख सके कि क्या हुआ। दरवाजा खोलते ही यूबिन उसकी वाइफ को उस पर ही छोड़ देती है, जिसके बाद वो उसे काट लेती है। अब ये आदमी भी इन्फेक्टेड हो चुका था, इसलिए यूबिन उसे गोली मार देती है। जैसे ही गोली चलती है, गोली की आवाज सुनकर बाकी के ज़ॉम्बी भी ऊपर की तरफ आने लगते हैं। यूबिन को लगता है कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो गई है, इसलिए वो जुनवू से कहती है कि वो उसे मार दे, क्योंकि वो ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती है। जुनवू उसे शूट करने ही वाला होता है, तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है।
यानी कि रेस्क्यू टीम आ चुकी है। वो दोनों खिड़की से देखते हैं। इसके बाद ये दोनों बिल्डिंग की छत की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और फाइनली दोनों खुद को उन ज़ॉम्बियों से बचाते हुए छत पर पहुंच जाते हैं। लेकिन छत पर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वहां पर तो कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। ये देखकर वो दुखी होते हैं कि हेलीकॉप्टर जा चुका है। उन दोनों को पहुंचने में देरी हो गई है। अब ज़ॉम्बी भी ऊपर आ जाते हैं। जुन्वू उन ज़ॉम्बीज को शूट करने लगता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब उन लोगों को लगा कि वो मरने ही वाले हैं, लेकिन तभी पीछे से हेलीकॉप्टर आता है जिसमें आर्मी के जवान बैठे होते हैं। वो लोग यूबिन और जुन्वू को हेलीकॉप्टर में बैठा लेते हैं और उन ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाने लगते हैं। अब यूबिन और जुन्वू बहुत खुश थे क्योंकि वो लोग बच गए थे। इसी बीच जुन्वू को अपनी फैमिली की याद आने लगती है तो वो दुखी हो जाता है। जुन्वू को पता चलता है कि रेस्क्यू टीम ने उसे सोशल मीडिया पर की गई उसकी पोस्ट की मदद से ही ढूंढा है। ऐसे ही रेस्क्यू टीम फंसे हुए लोगों को ढूंढकर उनकी मदद कर रही है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।